जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज को कोटि कोटि शुक्राना। सभी संगत को भी जय गुरुजी। संगत जी, जो गुरुजी के सत्संग से पहली बार जुड़ रहे हैं, चैनल पे पहली बार आए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि आने वाले सत्संग की न्यू नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। संगत जी, अगर आप सबका भी अपना कोई सत्संग है जो आप शेयर करना चाहते हैं तो अपना सत्संग एक शांत वातावरण में अपने सत्संग की ऑडियो या वीडियो बना के हमें व्हाट्सएप पे भेज दीजिए। संगत जी, अगर आपको ब्लेसिंग चाहिए तो ब्लेसिंग के लिए आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर लीजिएगा। और संगत जी, नंबर हमने अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ रखा है। और संगत जी, कमेंट बॉक्स में जय गुरुजी लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। जो आज आंटी अपना सत्संग शेयर कर रही हैं, बहुत ही प्यारा सत्संग है। और कैसे गुरुजी ने उनको ब्लेस किया, कैसे उनको बर्थडे गिफ्ट दिया, सत्संग बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। संगत जी, तो पूरा सत्संग जरूर सुनिएगा और आगे भी शेयर कीजिएगा। सत्संग के बीच में अगर हमसे कोई गलती होती है तो गुरुजी हमें माफ करें। और संगत जी, चले सुनते हैं आंटी का सत्संग। जय गुरुजी। तो चलिए सुनते हैं आंटी का सत्संग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। सारी प्यारी संगत को शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। तो आज मुझे अपना सत्संग शेयर करना है। तो मैं अगर अपनी जर्नी गुरुजी के साथ बताऊं तो मेरी जर्नी बहुत ही ब्यूटीफुल है। और हम गुरुजी ने हमें अपने से जुड़े हुए हमें 1 साल हो गया है। और जब से हम गुरुजी से जुड़े हैं, जब से मतलब गुरुजी ने हमें अपने आप से जोड़ा है, जब से हम बहुत खुश हैं। शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। और गुरुजी मतलब हमें हमेशा रोज का कोई सत्संग होता है, मतलब चाहे वो छोटी छोटी ब्लेसिंग क्यों ना हो, पर रोज का ही कोई ना कोई सत्संग होता है। और गुरुजी ने मतलब हमें बहुत ही ज्यादा ब्लेस किया है। तो गुरुजी से जब हम गुरुजी के पास फर्स्ट टाइम जब मैं गई थी, फर्स्ट टाइम गुरुजी के बड़े मंदिर जब गुरुजी ने हमें बुलाया था, तो तब उस दिन हमने दर्शन किए। मुझे बहुत अच्छा लगा, बड़े मंदिर मैं गई, मुझे बहुत अच्छा लगा। और उस दिन फर्स्ट टाइम हमें क्या कहते हैं, मतलब मेरी फैमिली को, मैं अपनी फैमिली के साथ गई थी, उस दिन हमें गुरुजी का स्वरूप मिला बड़े मंदिर से ही। और हमने किसी को कुछ बोला नहीं, कुछ मांगा नहीं, हमें तो पता ही नहीं था। हम फर्स्ट टाइम गए थे, पर वहां पे एक सेवादार अंकल थे जो गुरुजी का स्वरूप बांट रहे थे। और वो बहुत ही सुंदर स्वरूप था गुरुजी का, व्हाइट चोले में। वो स्वरूप उन्होंने हमें दिया अपने आप ही। तो हमें पता नहीं था कि ऐसा कुछ, मतलब कि हम बहुत खुश थे कि चलो हमें मिला। पर बाद में हमें रियलाइज हुआ, जैसे हमें पता चलती गई चीजें, कि बड़े मंदिर से मिलना स्वरूप, वो भी फर्स्ट टाइम, आपने मांगा नहीं और आपको मिल जाना, ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। क्योंकि गुरुजी चाहते थे कि वो हमारे साथ हमारे घर आए। तो बस गुरुजी महाराज ने चाहा, तो इसलिए वो हमारे घर आए। उसके बाद से जब से गुरुजी से हम कनेक्ट हुए, गुरुजी ने हमें अपने आप से कनेक्ट किया, जब से तो बस हमारे लिए तो बहुत ही अच्छा है। जय गुरुजी। तो ऐसे ही मैं आपको एक सत्संग और बताती हूँ कि हम मतलब मेरी जो मदर है, उनको गुरुजी का बहुत बड़ा स्वरूप चाहिए था। बहुत मतलब कि उनको चाहिए था कि उनके घर पे भी गुरुजी का स्वरूप हो, बड़ा स्वरूप। पर हमारे पास तो छोटे छोटे ही थे, क्योंकि हमें मतलब हमने कभी खरीदा भी नहीं और हमें मिला भी नहीं था। इतना बड़ा स्वरूप चाहिए था, तो बड़ा स्वरूप यही सुनने में आता है कि खरीद सकते हो आप, ये कर लो। पर बाद में हमें इतना पता नहीं था, तो हमें ये पता बताया किसी ने कि आप बड़े मंदिर से भी ले सकते हो। तो हम वहां जाते थे कि हमें स्वरूप दे दो, बड़ा स्वरूप चाहिए। पर वो हमें हमेशा यही कह के बोलते थे कि आंटी जो सत्संग कराते हैं उनको बड़ा स्वरूप मिलता है। तो हमें ये चीज ना हमारे माइंड में स्ट्राइक ही नहीं हो रही थी कि हमें सत्संग कराना है, क्योंकि हम 2 टाइम गए और उन्होंने हमें यही सेम चीज बोली कि आंटी जो सत्संग कराते हैं उनको बड़ा स्वरूप मिलता है। तो हमें तो ये चीज पता ही नहीं थी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो मैं आपको अपना एक और सत्संग शेयर करती हूँ। आपने देखा होगा कि जितने भी मतलब सब लोग पहनते हैं गुरुजी का जो बड़ा सा स्वरूप होता है और माला वाला, तो वो मैंने सबको पहने हुए देखा है, सबको देखती थी मैं। तो मुझे भी एक मन में हुआ कि गुरुजी मुझे भी चाहिए। पर यही चीज थी कि अब
एक होती है ब्लेसिंग मिलना। अब ब्लेसिंग तो मुझे तो ब्लेसिंग के रूप में चाहिए थी, क्योंकि खरीद के तो आप वैसे भी ले सकते हो, पर मैंने गुरुजी को बोला अपने ही मन में कि गुरुजी प्लीज मुझे भी ये चाहिए, मुझे भी यही स्वरूप, ऐसी माला वाला स्वरूप चाहिए अपने लिए। तो बट वही था, मुझे ब्लेसिंग चाहिए थी। तो काफी दिन हो गए तो मुझे ध्यान भी नहीं इतना ऐसे करके मैंने, पर एक आंटी है उनको बोल रखा था कि आंटी अगर आपको कहाँ से मिलता, अगर मेरे लिए कभी ब्लेसिंग हो तो मुझे बताना। तो उन्होंने क्या किया, एक दिन हम गए थे सत्संग में, तो वो हमें वहां मिले, तो वो हमें कहती कि आपको ब्लेसिंग चाहिए थी ना ये स्वरूप माला वाली। मैंने कहा हाँ जी आंटी। तो वो कहती कि मेरे पास एक आंटी का नंबर है, मैं आपको दूंगी, आप उनसे ले लेना। तो ठीक है, मैं बहुत खुश हो गई। मैं कहा गुरुजी आपने मेरी इतनी जल्दी सुन ली, और थैंक यू, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो उसके बाद हमने उन आंटी को कॉल किया, तो उन्होंने कहा ठीक है कि आपको मिल जाएगी ब्लेसिंग। तो जहां मेरी मम्मी का ऑफिस है मालवीय नगर, वो आंटी वहीं रहती हैं। और तो उन्होंने कहा ठीक है मैं आपको मिलके दे दूंगी। तो 3-4 दिन हो गए, एक बार हो गए, कभी आंटी भूल जाती वो जिन्होंने हमें देना था, कभी वो नहीं दे रही, मतलब कि वो कहती कि नहीं अभी नहीं हो, अभी है नहीं, फिर वो भूल जाती। कभी हम उनके घर जाते तो वो मिलती ही नहीं। तो मतलब बहुत दिन से ऐसे हुआ। तो मेरे मन में ऐसे आ रहा है कि गुरुजी आप मुझे चाहते नहीं कि मुझे मिले, और मेरा बर्थडे आने वाला था। अभी ये जस्ट रिसेंट सत्संग है, 1 अप्रैल को मेरा बर्थडे था। तो मैं गुरुजी को कह रही गुरुजी इतने दिन से उन्होंने आंटी ने मतलब नहीं हो पा रहा था, कैसे गुरुजी की क्या महिमा थी पता नहीं, पर 1 अप्रैल को मेरा बर्थडे था। तो मैंने जब मेरा बर्थडे, जब मैं शाम को वैसे बैठी हुई थी, मैंने कहा गुरुजी आपने मुझे स्वरूप नहीं दिलाया, मतलब नहीं दिया, आपने मुझे ब्लेसिंग नहीं दी। मैंने सोचा था कि आप मुझे मेरे बर्थडे तक तो दे ही दोगे। तो बट उस दिन क्या था कि उस 1 अप्रैल को, अगर आपको पता होगा, रात को बहुत तेज बारिश हो रही थी। तो वो आंटी हमें देना चाहती थी, पर बारिश के चक्कर में वो नहीं दे पाई। बट 2 अप्रैल उन्होंने मेरी मम्मा को वो ब्लेसिंग, जो ब्लेसिंग थी, और उसके साथ एक और ब्लेसिंग, मतलब गुरुजी चाहते थे कि मुझे मेरा गिफ्ट भी मिल जाए जो मैं चाहती भी थी, उसके साथ एक और आंटी ने मेरे लिए ब्लेसिंग रख के मेरी मम्मा को दी और बोला कि मैं ही खोलूंगी। और जय गुरुजी, जब मैंने अपने मम्मा ने मुझे घर लाके दिया, मैं बहुत खुश थी। मैं कहा गुरुजी शुक्राना गुरुजी, मुझे अब पता चला कि आप इतना टाइम क्यों लगा रहे थे, कि आप चाहते थे कि वो आप मुझे एज अ मेरा बर्थडे गिफ्ट दो। शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। और सारी संगत को भी जय गुरुजी। अगर आपको मेरा सत्संग अच्छा लगा हो तो उसके बाद हम लोग गए। तो आते आते मैं यही बोल रही थी कि मम्मा कि हमारे पास चोला नहीं है। तो हम जैसे हम जोड़े घर के अंदर गए, वहां पे अंकल थे, पीयूष अंकल, अगर शायद वो ये देखे वीडियो तो उनको भी बताओ जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो वो पीयूष अंकल हमें कुछ भी नहीं बोला, हमने एक शब्द नहीं बोला, ना ही हम उनको जानते थे आज तक। पहले वो हमें आगे से कहते हैं, मतलब उनको ये पता था कि हमें स्वरूप नहीं मिला। तो ऐसे उन्होंने बात स्टार्ट करी कि आंटी आपके पास चोला है, आप सत्संग करा रहे हैं। और हम अपने मन में कह रहे हैं कि अभी हम यही बात कर रहे थे, और उन्होंने हमसे आगे से पूछ लिया। तो हमने कहा नहीं अंकल, अब नहीं था हमारे पास। और हम अपने मन में कह रहे हैं कि मतलब कैसे उन्होंने मतलब पूछा, गुरुजी चाहते थे कि, क्योंकि गुरुजी को पता था कि हमारे पास नहीं है। तो वो अंकल जिनको हम जानते तक नहीं थे, वो हमें कहते कि ठीक है आंटी, मैं अपना चोला आपको दे दूंगा। तो वो गुरुजी की मेहर थी, गुरुजी की ग्रेस थी कि गुरुजी ने, मतलब गुरुजी को पता था कि हमारे मन में क्या चल रहा है, मेरे मन में क्या चल रहा है। तो उन्होंने बोला कि क्या कहते हैं, आपको आंटी चोला मैं दूंगा। और वो गुरुजी के बड़े मंदिर में सेवादार है अंकल, पीयूष अंकल। और उन्होंने बोला, और वो यहाँ से, हमारा घर है देवली साकेत और की साइड, और वो यहाँ से रहते हैं कम से कम 1.5 घंटा 2 घंटा दूर, गीता कॉलोनी। तो इतनी दूर से आना तो ये भी एक वो था। तो उनसे हमने कहा कि अंकल आप इतनी दूर से, क्योंकि वो वहां रहते थे, उन्होंने बोला आप टेंशन मत लो, मैं सुबह सुबह आपके घर आ जाऊंगा और आप इस चीज की टेंशन बिल्कुल मत लो। तो जय गुरुजी, हमारा मतलब कि गुरुजी ने बहुत ज्यादा ब्लेस किया कि हमारे पास चोला नहीं था और कोई हमें कुछ नॉलेज नहीं थी। और फर्स्ट टाइम वो सेवादार अंकल हमसे कह रहे हैं कि आपको चोला चाहिए, और हमें चोला मिल गया। और वो अंकल सुबह सुबह मॉर्निंग में 7 o'clock आज आ गए हमारे घर, और गीता कॉलोनी से, सोचो वो अपने घर से कितने बजे निकले होंगे, और आए। उन्होंने हमारे घर पे पूरा चोला सेट किया, क्योंकि हमें बिल्कुल नॉलेज नहीं थी, हमें पता भी नहीं था कैसे करना है, क्या करना है। उन्होंने सब कुछ हमें बहुत प्यार से समझाया गुरुजी ने। मतलब हमारे लिए तो यही था कि गुरुजी हमें समझा रहे हैं, हमें आके हमारे लिए हमारी हेल्प करी। गुरुजी ने पूरा सब कुछ अच्छे से बताया। फिर हमारे घर पे क्या कहते हैं, बहुत अच्छे से सत्संग हुआ। तो फिर आपको मैं अगर स्वरूप नहीं मिला था हमें स्वरूप, फिर हमें वो स्वरूप कहाँ से मिला, वो ब्लेसिंग रूम खुला ही नहीं। तो जितने भी सेवादार वहां पे, सब सेवादार ने हमारी बहुत मदद की। सब लोग ढूंढ रहे थे किसी के पास तो मिल जाए, शायद किसी के पास हो, किसी के पास हो या ना हो।
पर नहीं हो रहा था। फिर उसके बाद एक अंकल थे, एक सेवादार अंकल थे, उन्होंने जो गुरुजी का मेन दरबार है तो उसके नीचे बेसमेंट में वहां पे शायद होते हो, तो वहां पे जाके उन्होंने चेक किया तो उनको वहां से गुरुजी का स्वरूप मिला। जो स्वरूप लोगों को ब्लेसिंग रूम से मिलता है वो हमें गुरुजी के नीचे, गद्दी जहां गुरुजी की लगती है उसके नीचे जो बेसमेंट है वहां से हमें गुरुजी का स्वरूप मिला। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी, मुझसे अगर कोई गलती हो गई हो सत्संग सुनाने में तो मुझे माफ कर देना, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट टाइम था। बस आपकी ब्लेसिंग और आपकी कृपा से मैंने अपना सत्संग शेयर किया। जय गुरुजी।